बोलिए गोविंद भगवान की जय। संत सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, हम अपने गुरुदेव परम पूजनीय श्री श्री 108 बार श्री सुरेंद्र भारती जी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए, दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे कि उस कथा को आप श्रवण करोगे तो कलेजा हिल जाएगा। वह कथा बहुत ही गंभीर है। आपने कथाएं तो बहुत श्रवण की होंगी, लेकिन ऐसी कथा शायद ही हो कि आपने सुनी हो। कहा है, पूत कपूत भले ही हो जाए पर माता नहीं कुमाता। पूत के लिए माता कभी कुमाता नहीं होती और माता के लिए पूत कपूत हो जाया करते। मेरे प्रिय सज्जनों, आप इस कथा को अपने हृदय के भाव से गहराई से लीजिएगा। मैं आपको कोई अटपटी वेदों के अंदर की, पुराणों के अंदर की यह कथा श्रवण नहीं करा रहा हूँ। यह कथा इसी समय की घटित उस सत्य घटना को आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। यह घटना मुंबई शहर की है। एक दरिंदा मां की हत्या कर अंगों को भून कर खा रहा है। आप बताइए, ऐसा पुत्र कौन सा होगा जो अपनी मां को कत्ल करके और उसके अंगों को भून करके पका करके खा रहा है। मेरे प्रिय बंधुओं, ये घटना शराब के लिए, आजकल शराब का माहौल बहुत गंदा हो गया है। शराबी घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में इतने हो गए हैं कि बच्चा जरा सा समझदार हुआ नहीं, उसको शराब की नशे की लतें लग जाती हैं। ये सब समाज का प्रभाव है। ऐसी संगति में बैठने लगते हैं। किसी दिन कहा कि लो एक पैक ले लो। एक पैक लिया तो फिर दूसरा भी लिया, दूसरा लिया तो फिर एक पौआ आ गया, पौआ आ गया तो फिर तो वो नशेड़ी बन गया। अब उसको एक आध दो दिन किसी गैर ने पिलाया, फिर तो स्वयं पिलाने लगता है। नशे की हालत में देश बर्बाद हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि सरकार को नशा मुक्त भारत करना चाहिए। इसका जो प्रभाव है आज की जनरेशन पर बहुत पड़ रहा है। नए नए बच्चे इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। घर उजड़ रहे हैं। मेरी बहन बेटियां जरा जरा सी शादी होकर के आई, वह विधवाएं हो रही हैं। मेरे प्रिय सज्जनों, ये सब नशे का चक्कर है और इसी नशे के चक्कर में मैं आपको, ये हकीकत कहानी है कि अभियोजन के मुताबिक सुनील ने शराब के पैसे नहीं देने पर 28 अगस्त 2017 को कोल्हापुर में अपने घर पर 63 वर्षीय मां यलमा रामा कुछ रोबगी की हत्या कर दी थी।
बाद में उसने सबके टुकड़े किए और कुछ अंगों को कढ़ाई में तलने के बाद खा लिया। सुनील को कोल्हापुर के क्षेत्र न्यायाधीश महेश जाधव ने धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए 2021 में मौत की सजा सुनाई थी। सत्र न्यायाधीश ने उस समय कहा था कि इस दुर्लभतम श्रेणी की जघन्य हत्या से सामाजिक चेतना को हिला करके रख दिया है। रे वाह दुष्ट, कैसा निर्दयी है, कैसा पूत है, कैसा बेटा है, ये तो जल्लादों का भी बड़ा जल्लाद है। प्रिय बंधुओं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में मां की हत्या कर अंगों को भूनकर खाने के दोषी बेटे की मौत की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि यह नरभक्षी है और इसके सुधरने की कोई भी संभावना नहीं है। जस्टिस रेवती ढेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा, ये मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है। अगर दोषी सुनील कुचरोवी की मौत की सजा को उम्र कैद में बदला जाता है, तब भी उसके सुधरने की कोई संभावना नहीं है। वह जेल में भी इस तरह का अपराध कर सकता है। पीठ ने कहा कि दोषी ने न सिर्फ अपनी मां की हत्या की, बल्कि उसने उसके शरीर से उस शरीर के अंग मस्तिष्क, हृदय, यकृत, गुर्दे, आंत भी निकाल लिए और उन्हें तवे पर पका रहा था। उसने उसकी पसलियों को भूना था और उसका दिल भी पकाने वाला था। पुणे की यरवदा जेल में बंद सुनील कुचरोवी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में पेश किया गया और फैसले की जानकारी दी गई। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार की दुर्दांत कहानियाँ, ऐसे नरभक्षी पुत्र, बताइए क्या संतान है जो माँ के कलेजे को निकाल करके और कढ़ाई में तल करके उस दुखियारी माँ के टुकड़े को खा रहा है। क्या इसे संतान कह सकते हैं? माँ इसीलिए 9 महीने अपनी कोख में लाद करके रखती है, अपने दुख और पीड़ाओं को सहन करती है। कलेजा हिल जाता है कि ऐसे जल्लाद पुत्रों को क्यों जन्म मिलता है जो माँ को माँ नहीं समझे। कैसी अभागिनी माँ है कि जरा से नशे के लिए मना करने पर, उसके पास पैसे उपलब्ध नहीं थे तो उसने मना कर दिया। उसके बावजूद जब पैसा नहीं है तो मना तो करना ही था, अगर वो होंगे तो कहाँ से दे। अरे मेरे भाई, क्या किया जाए ऐसे के लिए? तो एक एक बोटी कर करके उस पर दही छिड़क करके कुत्तों को चौराहे पर खिलाना चाहिए। ऐसे अपराधी को और धीरे 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 छोटे छोटे पीस करके, टुकड़ा कर करके ऐसे को काटना चाहिए जिसको कि उसका भी पश्चाताप हो, उसका भी कलेजा हिल जाए। आगे जीवन में और भी देखने वाले और सुनने वाले ऐसी घटनाओं को कभी अंजाम न दें। अरे माँ से बढ़कर कौन होता है? अरे माँ ही सृष्टि की रचयिता होती है, माँ ही जन्मदात्री होती है, माँ ही पालन करता होती है। माँ से बढ़ कर के इस विश्व में
और कोई शक्ति है नहीं और माँ से बढ़कर कोई धर्म है नहीं। मेरे प्रिय सज्जनों, अगर आपको हमारी कथाओं में आनंद आता है, अच्छी लगती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बोलिए सनातन धर्म की जय, विश्व की जय, पृथ्वी माता की जय, गौ माता की जय।